अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 7 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एलिया यूहन्ना बनकर आ चुका है। तो लिखा है, जब वहां से चल दिए तो यीशु ने यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ताओं को देखने की? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ताओं से भी बड़े को देखने के लिए गए थे। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हरीक से बातें करें प्रभु जी। आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फलाए मेरे पिता। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते प्रभु। आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फलाए। जितना आपके बेटा बेटी देखे हैं, सुने प्रभु, वो आशीष पाए आज के वचन के द्वारा, वो आत्मिकता में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने एलिया को यूहन्ना के रूप में भेजा और मार्ग तैयार किया यीशु मसीह के लिए। और यीशु ने कहा कि मैं मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। पिता, जितना आपके वचन को देखे सुने वो तो आपके मार्ग पे चले और आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। मैं हरि को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 11 के 7 ऐसे पढ़ा कि जब वहां से चल दिए तो यीशु ने यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्गीय के राज्य में छोटे से छोटा है वह इससे बड़ा है। यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाले के दिनों में से आप तक स्वर्गीय राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहें। और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। मेरे जो हमारा जो विषय आज का कि एलिया यूहन्ना के रूप में आ चुका है। सच में जो जब हम मलाकी के अंदर पढ़ते हैं, मलाकी के 4 अध्याय के अंदर, तो वहाँ पर लिखा कि एलिया वापस आएगा। और यहाँ पे लिखा कि एलिया आ चुका है। यीशु मसीह के आगे आगे मार्ग तैयार किया, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते कि एलिया एक दिन आएगा। मेरे अजीजों, एलिया जो है एक दूत के रूप में आया और वह जंगल में ठहरा और उसका खाना जो था मधुमक्खी टिड्डियाँ थी और वे चमड़े का वस्त्र पहना हुआ था। और एलिया कोई स्त्री से जन्मा नहीं था, उसे परमेश्वर ने उसको जंगल में इसलिए भेजा ताकि लोगों को यीशु मसीह के मार्ग तैयार करे, लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ, स्वर्गीय राज्य निकट आ गया है। मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए परमेश्वर ने एलिया को दोबारा भेजा ताकि यीशु मसीह का मार्ग आगे आगे तैयार करे। और वह एलिया भयानक मौत से मारा गया और वे फिर से चला गया है। और हमने देखा कि एलिया जो है, जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तब वहाँ एलिया उससे बातें कर रहा था, मूसा बातें कर रहा था, लेकिन एलिया यूहन्ना के रूप में भी आ चुका है। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एलिया कब आएगा। एलिया आने वाला है, लेकिन एलिया आकर चला गया है। वो मार्ग बनकर आया था, यीशु मसीह को मार्ग तैयार करने के लिए आया था। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। लेकिन एलिया को इसीलिए परमेश्वर भेजा ताकि वो आगे आगे आए, लोगों को चेतावनी दे, ताकि वो बपतिस्मा ले और प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करे। और उस विधि को, बपतिस्मा की विधि को यीशु मसीह ने यूहन्ना से लिया। यूहन्ना से बपतिस्मा क्यों लिया? ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह लेता है तो हमें भी लेना उचित है। और उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए यीशु मसीह आया। और आज यीशु मसीह के नाम से हम पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम से बपतिस्मा देते हैं। और बहुत सारे लोग तो पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा देना भी इनकार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्टता से कहा, स्पष्ट यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 28 अध्याय के अंदर का कि जाओ तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु मसीह ने अधिकार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये नहीं पता कि एलिया आ चुका है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता कि चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, जिसके कान हैं वो सुन ले। हालेलुया। तो मेरे जो एलिया आ चुका है और यीशु मसीह का मार्ग तैयार किया, और वे एलिया को, यूहन्ना जो था एलिया का रूप क्या यूहन्ना बनकर आया, और यूहन्ना को सिर को काटा गया, भयानक मौत दी गई, लेकिन फिर से वो परमेश्वर के राज्य में आज भी विराजमान है। और यदि आप और मैं भी सच्चाई पे चलेंगे, परमेश्वर की सुनेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और वो रास्ता, वो मार्ग यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के पर विश्वास करें। एलिया ने बताया कि मन फिराओ, योग्य फल लाओ। उसी प्रकार से आप और मुझे भी यीशु मसीह कहता कि मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट आ चुका। यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है बहुत ही जल्दी वापस लौटेंगे। तो इसलिए वह कहता कि मेरे मार्ग पे चलो, तुम मुझे उद्धारकर्ता मानो। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जयवंत पाएगा, वह लज्जित नहीं होगा। मेरे अजीजों, आप और मुझे यही विश्वास करना है। एलिया आ चुका है और चला गया है, और अब हमारे यीशु मसीह जो है हमें वही निमंत्रण देता है कि हम उसके राज्य के वारिस बने। हम पवित्रता में चले, प्रार्थना में चले, वचनों में चले, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एलिया कब आएगा। कोई लोग रास्ता देखते हैं। मैंने एक परमेश्वर के दास का वचन देखा था। वो बोल रहा था कि एलिया किसी बच्चे के रूप में पैदा हो चुका है, अभी 12 वर्ष का हो चुका है। तो ये सारी बातें झूठी मेरा जीजो। कोई एलिया जन्म होने वाला नहीं है। एलिया वो व्यक्ति था जो परमेश्वर से फेस टू फेस बातें, आवाज़ देकर और आवाज़ सुनकर बातें करता था। एलिया परमेश्वर दूत के रूप में आता था। वो कहता था कि एलिया उठ, ये खा रोटी खा और पानी पी, एक सराय और उठ, और 40 दिन 40 रात चलना। वो व्यक्ति परमेश्वर के दूत आते थे, बात करते थे। वो व्यक्ति था पवित्र जीवन जीने वाला, और उठा लिया गया। वो व्यक्ति एलिया शरीर में ही आया और शरीर को काटा गया, और फिर वो फिर से चला गया। तो वो एलिया चला गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, वो भी चला गया। लेकिन वो कहता कि आप मेरे मार्ग पे चलो, ताकि तुम मेरे राज्य के वारिस बनो। क्योंकि मैं मार्ग से तो जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह कह कर गया, तो आप उसके मार्ग पे चले, वचन पे चले, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, मैं हर एक आपके बेटा बेटी जितने देखे सुने हैं उनमें हर एक के लिए दुआ करता हूँ। मैं यीशु के नाम से प्रभु तेरे मार्ग पे, तेरे वचन पे चले मेरे पिता। प्रभु यीशु, आप मार्ग सत्य जीवन है, ये जानने पाए, समझने पाए, आपके मार्ग पे चले, आपके वचन पे चले, आपकी इच्छाओं को पूरी करते हुए आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं वो आशीष पाए, बरकत पाए, आज आत्मिक उन्नति पाए, आशीष पाए, अपना ऊंचा उठाए, आपकी जयकार करे, मदद सहायता का मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह आत्मा शब्द मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।